पाठ 1 भाषा तथा व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। डॉक्टर साहब, दीपक को कल रात से बुखार है। ठंड लग रही है और सिर में भी बहुत दर्द है। ठीक है, मैं दवा लिख रहा हूँ। 2 गोली सुबह शाम ताजे पानी के साथ देनी है। बच्चों, आपने देखा कि जब भी हमें अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी होती है, तब हम या तो बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हम समाज के दूसरे लोगों से या तो बोलकर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि भाषा का कार्य है विचारों का आदान प्रदान। अगर मनुष्य के पास भाषा न होती तो उसकी स्थिति भी पशु पक्षियों जैसी होती। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी बोलकर आवाजें तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमारी तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसका कारण यही है कि उनके पास भाषा नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। रिद्धिमा, क्या आइसक्रीम खाने चलोगी? नहीं। क्या इशारों को भाषा कह सकते हैं? ऊपर दिए चित्र में आपने देखा कि आइसक्रीम के लिए पूछने पर रिद्धिमा ने बिना कुछ कहे हाथ हिलाकर मना करने का इशारा किया। इस प्रकार किसी कार्य के लिए सिर हिलाकर मना करना या स्वीकार करना, हाथों से इशारा करना, होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करना आदि इशारों का प्रयोग अपनी बातें समझाने के लिए किया जाता है। यद्यपि इन इशारों से हम कुछ सूचनाएं तो दूसरों को दे सकते हैं, पर इन इशारों को भाषा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में भाषा वह है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करता है। भाषा के रूप। आप यह तो समझ ही गए होंगे कि भाषा का मुख्य कार्य है अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाना। यह कार्य बोलकर या लिखकर किया जाता है। इस तरह भाषा के 2 रूप होते हैं, भाषा मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज। जब व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, तब भाषा का वह रूप मौखिक कहलाता है। इसका आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली तरह तरह की ध्वनियां होती हैं। इन्हीं ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं तथा वाक्यों का प्रयोग बातचीत में किया जाता है। अध्यापिका द्वारा कक्षा में अध्यापन कराना, कहानी सुनाना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। क्योंकि भाषा का मौखिक रूप उच्चरित होते ही समाप्त हो जाता है, अतः यह अस्थायी होता है। लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। जब व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, तब भाषा का वह लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए कुछ लिखित चिन्ह या वर्ण बना लिए जाते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्दों की रचना की जाती है। पाठ्यपुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। इस रूप में जो भी बात कही जाती है वह कभी समाप्त नहीं होती। भारतीय भाषाएं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी, उर्दू, असमिया, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, संस्कृत, कोंकणी, मराठी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यह दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। कुछ और जानें। हिंदी भाषा भारत समेत मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, नेपाल, सूरीनाम, मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। लिपि।
अब आप समझ गए होंगे कि मौखिक या उच्चरित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। मौखिक भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों की पूरी व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। संसार में अनेक भाषाएं हैं और उनको लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं। कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियों के नाम सीखिए। भाषा लिपि: हिंदी, मराठी, संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरमुखी। व्याकरण: किसी भाषा को सीखते समय अनेक प्रकार की गलतियां होती हैं। इन गलतियों से बचने के लिए उस भाषा के नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। भाषा के नियम ही हमें यह बताते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, तथा कोई वाक्य शुद्ध या अशुद्ध क्यों है। इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग: व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 वाक्य विचार। हमने सीखा, भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। वर्णों की व्यवस्था तथा उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं: 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 वाक्य विचार।